हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर नवदीप कोचिंग में आप लोगों का हृदय से वेलकम। आज हम देखेंगे इंग्लिश इंग्लिश का पेपर जो 10th 11th 12th है और 9th 11th 9th 10th 11th 12th में जो इंग्लिश का पेपर आता है एमपी बोर्ड। बोर्ड आखिर हमसे पेपर में क्या पूछना चाहता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग ध्यान से देखिए। कुछ स्टूडेंटों की प्रॉब्लम्स रहती है कि वो अपने मेन सब्जेक्टों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इंग्लिश पर नहीं देते, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं करते वो, इंग्लिश हिंदी पर जो भाषा होती है। तो सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, इंग्लिश आखिर क्या है, इंग्लिश क्या है? तो आप लोग सोच रहे हो कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक भाषा है। तो भाषा में आखिर भाषा में क्या पूछा जाना है, क्या? सबसे पहले देखिए ध्यान से, सबसे मेन जैसे पठन, पठन मतलब पढ़ना, मतलब रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग। आप से मेन है कोई भाषा लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी हो, उर्दू हो, है या संस्कृत हो, तो उसमें रीडिंग रहती है। रीडिंग मतलब आपने जो पढ़ा है क्या वास्तव में उसको समझा है? क्या उसका अर्थ ग्रहण किया है? जैसे मान लो कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे चेयर, CHAIR, आपने पठन तो कर लिया, मतलब रीडिंग तो कर लिया, रीडिंग स्किल्स अच्छा है, पढ़ लिया उसको, स्पेलिंग भी कर ली, उसको पढ़ लिया। चेयर पढ़ लिया, चेयर, आप चेयर तो पढ़ लिया लेकिन उसका अर्थ नहीं समझा। अर्थ मतलब चेयर मीन्स कुर्सी नहीं, जैसे हिंदी में नहीं, मतलब उस उस वर्ड का अर्थ कि उसका हम क्या उपयोग करते हैं। जैसे कोई वर्ड आए और उसको दिमाग में अगर आ जाए कि यह कौन सी चीज है, तो समझ जाओ वह रीडिंग है, वह पढ़ना है। जैसे अब लिखना, राइटिंग, दूसरा है कोई भाषा का रीडिंग और राइटिंग। राइटिंग, राइटिंग मतलब लिखना है, लिखना मतलब तुम कौन से तरीके से, सही तरीके से लिख सकते हो, उसमें ग्रामर का उपयोग कैसे कर सकते हो, इस यह होती है राइटिंग है। तो दो फोकस रहते हैं कोई भी, जैसे इंग्लिश या हिंदी में दो, रीडिंग, रीडिंग मतलब तुमने जो पढ़ा है उसको ग्रहण किया है या नहीं, उसका अर्थ समझा है या नहीं। जैसे मान ले हमने इंग्लिश लैंग्वेज में किसी बच्चे को पढ़ा दिया काऊ, काऊ, अब काऊ तो पढ़ा दिया COW काऊ, लेकिन उस बच्चे को अगर पता नहीं है काऊ का मतलब क्या है, काऊ का अर्थ है गाय, गाय। अगर उस बच्चे को गाय पता ना हो लेकिन उसका पता हो कि गाय, काऊ मतलब एक एनिमल्स है, एनिमल्स मतलब जो हमें दूध देती है, एक उपयोगी प्राणी है एक, तो वह समझना लैंग्वेज का। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि इंग्लिश से तो आपने पूरे के पूरे हिंदी ट्रांसलेट कर ली तभी आप लोगों को इंग्लिश बनेगी। इंग्लिश कोई भी, आप कोई उर्दू भी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, गुजराती है या अन्य चाइनीज लैंग्वेज है, संसार में लगभग 2,500 लैंग्वेज है? तो उन लैंग्वेज को पढ़ना और उसका अर्थ समझना कि आखिर क्या है, अपनी ये नहीं कि मतलब उसको अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करना। ऐसे कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप लोग पढ़ो, कोई भी लेसन पढ़ो है या कोई स्पीच पढ़ो, कोई एंशिएंट पैसेज पढ़ो, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी की पूरी हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। उसका मतलब ये है कि उसका आप कितने अधिक से अधिक अर्थ ग्रहण कर सकते हो। मतलब जैसे बुक, VOOK आपने पढ़ लिया है, बुक स्पेलिंग सही बोल दी, उसका उच्चारण सही बोल दिया। अब बुक मीन्स किताब, यदि ये पता ना हो आपको तो कोई मतलब नहीं। इसका मतलब होना चाहिए कि उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। बुक मीन्स हम जो पढ़ते हैं, एक बुक मीन्स किताब पता ना हो, पुस्तक पता ना हो, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि बुक के लिए हम पढ़ते हैं। तो यह है हमारी रीडिंग है, कोई भी लैंग्वेज की समझना। अब राइटिंग क्या होती है? राइटिंग मतलब लिखना, कितने तरीके से तुम, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट्स है या कोई जॉब में पहुंचता है या कोई अपन हम देखते हैं कोई भी ऑफिसर्स है, तो उसकी राइटिंग मतलब, राइटिंग का मतलब ये नहीं कि राइटिंग मतलब उतार लिया या पूरी की पूरी कॉपी कर ली या लिख लिया। राइटिंग का मतलब है कोई भी व्यवस्थित तरीके से तुमने सेंटेंस को जमाए हैं या नहीं। जैसे एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशंस या लेटर्स या नोटिस या एडवर्टाइजमेंट
के लिए हम कौन से तरीके से जमाते हैं, लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, तो वह है क्या, राइटिंग है। अब उसके बाद तीसरा स्टेप आता है इसमें, एक कोई भी लैंग्वेज, हिंदी हो या इंग्लिश, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर। ग्रामर मतलब व्याकरण, व्याकरण मतलब उसमें आपने विराम चिन्हों का सही उपयोग किया है या नहीं है? जैसे कैपिटल स्मॉल से लेटर का तुमने सही इस तरीके से उपयोग किया है क्या नहीं, या तुमने आर्टिकल सही लगाए हैं या नहीं, प्रीपोजिशन सही लगाए या नहीं। अब ऐसा नहीं कि टू के स्थान पर ऑफ लिख दिया या ऑफ के स्थान पर टू लिख दिया, या ए लिखना है आर्टिकल आ लिखना है ए लिख दिया, दा लिखना है या ए लिख दिया। तो व्याकरण का आपने सही यूज किया है या नहीं। तो उसमें पूरा का पूरा पेपर आपका इंग्लिश का यही रहता है, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर है। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, जो आप लोगों का 10th या 11th 12th का जो पेपर रहता है, मेन रूप से 12th का पेपर, तो 12th का पेपर रहता है मेन, तीन ही स्टेप रहते हैं इसमें। तीन स्टेप कैसे, देखिए ध्यान से। फर्स्ट जो रहता है आपका रीडिंग, 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 इसमें आप लोगों को क्या पूछा जाएगा, अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज जो पूछी जा रही है, आपकी रीडिंग क्या है, मतलब आपने जो पढ़ा है उसका क्या अर्थ समझा है, क्या उसको उसके आंसर दे सकते हो या नहीं। वैकल्पिक तरीके से ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें कुछ विशेष मतलब वो नहीं रहता, केवल उसको पढ़ लो और थोड़ा सा अगर आपने अर्थ ग्रहण कर लिया, समझ लिया, तो समझ जाओ इसके आंसर आप दे सकते हो। तो यह कहाँ रहता है, सेक्शन ए में है। अनसीन पैसेज, जो अनसीन पैसेज रहती है, एक अनसीन पैसेज रहेगी, उसमें विकल्प रहेगा, विकल्प मतलब ऑप्शन रहेंगे 5। अब उसके बाद दूसरा जो रहती है, नोट मेकिंग, नोट मेकिंग, नोट मेकिंग मतलब आपको जो अनसीन पैसेज दी जाएगी उसमें आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाओ कि आपने कौन से पॉइंट देखे, आपने क्या समझा, उसमें आपका फोकस क्या है। तो ये आप लोगों को नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स। हम इसको आगे वाले वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। अब उसके बाद देखिए, दूसरा सेशन रहता है, फर्स्ट हो गया रीडिंग, अब दूसरा रहता है राइटिंग, राइटिंग। अब राइटिंग में क्या रहता है, सबसे पहले आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया रहेगा, जिस जैसे उसका फॉर्मेट, जैसे नोटिस, नोटिस या एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर, फर्स्ट 4 अंक का, मतलब इसमें नोटिस, एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर, इन तीन में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 अंक का। तो नोटिस का फॉर्मेट क्या है, एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट क्या है और पोस्टर का फॉर्मेट क्या है, पोस्टर कौन से तरीके से आपको अट्रैक्टिव तरीके से आप बना सकते हो। नोटिस को जो बॉक्स के अंदर लिखना पड़ता है या एडवर्टाइजमेंट को नोट लिखना पड़ता है, इसको अब एक बॉक्स बनाते हैं। तो उसमें नोटिस सबसे पहले ऊपर ऑफिस का नाम लिखते हैं, फिर नीचे नोटिस लिखते हैं, फिर हेडिंग डालते हैं, फिर मेन किस चीज की हम सूचना दे रहे हैं, क्या नोटिस निकालना है, उसको लिखते हैं और नीचे अपना नोटिस निकालने वाले का नाम लिखते हैं। तो ये है नोटिस। एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, कम से कम शब्दों में पूरा का पूरा आपका विस्तार आ जाए, विवरण आ जाए, तो उसको हम एडवर्टाइजमेंट या लॉस्ट एंड फाउंड। तो ये है सेक्शन बी। अब इसमें सेक्शन बी में एक आता है, आपने फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर कौन से तरीके से लिखना है, फॉर्मल लेटर और या इनफॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर क्या है और इनफॉर्मल लेटर क्या है, देखिए ध्यान से। फॉर्मल लेटर मतलब जो कहीं पर भी हम, जैसे कोई ऑफिस में
कार्यालय में या कहीं पर किसी कोई भी अधिकारी के लिए हम एक कोई भी लेटर्स लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, हम अपने फ्रेंड के लिए, अपने भाई बहन को, माता पिता को या किसी रिश्तेदार को जब हम पत्र लिखते हैं तो वह क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के अंतर्गत जैसे हमने मान लो प्रिंसिपल सर के लिए एप्लीकेशन लिख दी, या टीसी के लिए हमने एप्लीकेशन लिख दी, या हमने बैंक में कोई बैंक में ऑफिसर के लिए हमने कोई आवेदन लिखा तो वह क्या क्या आ जाता है, फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आ जाता है। या हमारी कोई अंक सूची गुम जाए और हम बोर्ड ऑफिस में अगर अंक सूची निकालने के लिए कोई एक आवेदन करते हैं तो वह क्या होता है, फॉर्मल लेटर। तो जो एप्लीकेशन होती है वो लगभग फॉर्मल लेटर रहती हैं। और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर जैसे हमने कोई हमारे सिस्टर या ब्रदर की शादी है और हमने फ्रेंड के लिए कोई लेटर लिखा तो वह इनफॉर्मल लेटर होता है। यदि आप कहीं बाहर रहते हो और अपने माँ या माता या पिता के लिए आप अपने भाई बहन के लिए कोई पत्र लिखोगे तो वह क्या हो जाता है, इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर इनका भी आप लोगों को फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर का सबसे पहले जैसे हम फॉर्मल लेटर 2 लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जिसके लिए हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, जैसे प्रिंसिपल सर के लिख रखा है तो टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। तो उसके बाद उस नीचे की अपने स्कूल का नाम लिख देते हैं, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सागर। और उसके बाद नीचे लिखते हैं हम सब्जेक्ट। जैसे अब सब्जेक्ट मतलब एन एप्लीकेशन फॉर टीसी, एन एप्लीकेशन फॉर लीव, एन एप्लीकेशन फॉर टीसी, या इन किस जिसके लिए हम लिख रहे हैं, जिस चीज के लिए हम जैसे हम फीस कंसेशन, एन एप्लीकेशन फॉर फीस कंसेशन, या कहीं पर जैसे अब उसके सब्जेक्ट के नीचे लिख देते हैं सर, फिर उसके नीचे हम यहाँ पर एप्लीकेशन लिखते हैं, और योर फेथफुली योर स्टूडेंट या फेथफुली, और यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं। तो यह क्या है, फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जो रहता है फॉर्मेट, तो उसमें सबसे पहले हम ऊपर अपना पता लिखते हैं, ऊपर अपना पता, अपना खुद का पता लिखते हैं, फिर नीचे डेट लिखते हैं, फिर उसके नीचे डियर फ्रेंड या या रेस्पेक्टेड फादर, डियर ब्रदर या सिस्टर, जिसके लिए लिख रहे हैं। फिर उसके नीचे यहाँ अपना पता फिर डियर, फिर उसके बाद यहाँ पर अपना जो भी हम सब्जेक्ट जो रहेगा इसमें, जैसे हम अपने फ्रेंड के लिए इनवाइट कर रहे थे, इनवाइट लेटर, या अपने माता पिता के लिए हम अपने स्कूल का विवरण, या कोई हमें माता पिताजी से हमें कोई मनी मंगाना है तो उसके लिए लिख रहे हैं। फिर उसके नीचे लिखते हैं अपन हम योवर्स फ्रेंड या सिंसली, और यहाँ अपना नाम। तो इन दोनों के फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ पर ये फॉर्मल लेटर हुआ या अथवा इनफॉर्मल लेटर, इन दोनों में से एक आता है। तो ये अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद आता है एसे, मतलब निबंध या पैराग्राफ, या पैराग्राफ। अब ऐसे और पैराग्राफ में, इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए पैराग्राफ में आप लोगों को एक टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक के अलावा कुछ वर्ड आपको हिंट दिए जाएंगे कि उन वर्डों की सहायता, हेल्प लेकर आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है। जैसे इम्पोर्टेंट ट्रीज, इम्पोर्टेंट वाटर, या कोई भी एक सही इम्पोर्टेंट इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, इम्पोर्टेंट इंग्लिश, या कंप्यूटर एंड मोबाइल, इम्पोर्टेंट कंप्यूटर एंड मोबाइल, कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा उस पर एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, उसमें कुछ हिंट वर्ड भी दिए जाएंगे। और ऐसे में 4-5 टॉपिक रहते हैं, उनमें से एक छांट कर आपको
कोई भी निबंध लिखना पड़ता है या ऐसे लिखना पड़ता है। तो इस तरह से सेक्शन डी मतलब राइटिंग आ जाता है इसका, आपका सेक्शन राइटिंग। रीडिंग मतलब एंशिएंट पैसेज, उनको पढ़ के उसमें से विकल्प लिखना है। और सेक्शन बी में राइटिंग मतलब आपको और राइटिंग लिखना है, नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, ग्रामर। ग्रामर ग्रामर जो रहेगी सी सेक्शन में, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, डू ए डायरेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और डू ए डायरेक्ट। अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स और डू ए डायरेक्ट, डू एस डायरेक्ट, डू ए डायरेक्ट है। रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को आर्टिकल्स है, मॉडल्स है, प्रपोजिशंस है, या प्रपोजिशन या डिटर्मिनर्स, या एक वर्ब बनने आ सकती है, कोई भी एक मुख्य क्रिया मेन वर्ब बनने आ सकती है। तो क्या क्या आएगा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, मॉडल, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स या वर्ब, या कोई। तो यहाँ पर ए फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल्स, ए इन द का यूज, मॉडल कैन है, शुड है, वुड है, विल या मस्ट या डार या इज टू, मॉडल रहते हैं जो मॉडल। प्रीपोजिशन जैसे टू कहाँ लगाना है, टू बनना है या ऑफ बनना है या विथ बनना है, प्रीपोजिशन। और एक डिटर्मिनर सम, डिटर्मिनर्स जैसे सम है, एनी है, फ्यू है, लिटिल है, ये डिटर्मिनर्स। ये एवरी है या डिटर्मिनर्स, और मच है, मैनी, ये एनी है, तो डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। अब डू डायरेक्ट में क्या रहेगा, डू डायरेक्ट में जैसे नेगेटिव, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना, नो सूनर देन, नो सूनर देन का प्रयोग, नेगेटिव, टू टू का प्रयोग, ये आते हैं सब में इसमें डू एज डायरेक्ट में। जैसे वॉइस एक आएगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और एक नेगेटिव, एक क्लाउस चेंज करना, एक कंबाइन करना, दो सेंटेंसों को कंबाइन करना मतलब आपस में जोड़ना। तो ये सब आ जाते हैं काय में डू ए डायरेक्ट में। तो इस तरह से आप लोगों को ग्रामर पूछी जाएगी। तो आने वाले वीडियो में हम इन वो जो सेक्शन सी है, सेक्शन ए है, बी है और सी है, इनके क्रम बाय क्रम एक एक वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, अब उसके बाद रहेगा आप लोगों का लगभग 38 नंबर 38 जो अंक बचेंगे, वो आपको दोनों बुक्स में से क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो सेक्शन सी डी, सेक्शन डी जो जो रहेगा तुम लोगों को बुक्स के अंतर्गत, जो आप लोगों की दोनों बुक्स हैं, तो दोनों बुक्सों के अंतर्गत जो लगभग 38 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो इस क्वेश्चन आंसर के लिए अब ये आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आप लोग रटो इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोगों को क्या करना है, एक कोई भी अच्छी से गाइड ले सकते हो, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम भी समझाएंगे। तो गाइड में से ज़्यादा क्वेश्चन समझो, और गाइड एक ऐसी लेना जिसमें जिसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जिसने कोई भी लेसन दिया है उसका हिंदी पूरा पूरा हिंदी दिया हो, हिंदी उसका अर्थ दिया हो। तो आप लोग अगर एक लेसन के लिए अगर एक बार आप पढ़ लो तो हिंदी का पूरा हिंदी पढ़ लोगे, तो क्वेश्चन आंसर याद करने में, रखने में आप लोगों को बहुत सी हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से आप लोगों को क्लास 12 में ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस तरह से तैयारी कर सकते हो। ज़्यादा आप लोगों को टाइम भी ज़्यादा टाइम नहीं दो, मात्र 10-10 20-20 मिनट। अब ध्यान से देखिए, अगर आप रीडिंग रीडिंग मतलब, अब ये जरूरी नहीं है कि आपका कोई जैसे सिलेबस वाली बुक्स है तो उन्हीं को रीडिंग करो। कोई बुक्स हो, बुक्स पिछली क्लासेस की, 8 की क्लास, 9th की क्लास, या कोई भी बुक्स हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीडिंग करोगे, सरल से सरल कोई भी
कोई भी एक टॉपिक चुन के उसका थोड़ा सा रीडिंग और समझ, उसका अर्थ समझने की कोशिश करो कि हमने हमने क्या पढ़ा है, उसको हमने तो समझ जाओ। ये सबसे रीडिंग आप लोगों से बनने लगेगी। रीडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने पढ़ लिया, जो जो से चिल्ला के बोल दिया। रीडिंग का मतलब होता है आपने जो पढ़ा क्या उसका अर्थ समझा, क्या आप उस अर्थ को समझ रहे हो, उसको समझ रहे क्या आप क्या पढ़ रहे हैं। ये श्रवण जैसे सुनना, लिसन लिसन, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई पढ़ा रहा है क्लास में, सर पढ़ा रहा है, तो आप क्या उस चीज को ग्रहण कर पा रहे हो या नहीं, तो वह होता है सुनना। तो कोई भी लैंग्वेज में, लैंग्वेज कोई भी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो इसमें मेन रहता है सुनना, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। हैं? सुनना, सुनने का मतलब ये नहीं होता कि आप सुन रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ समझा रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ या क्लास में आप सर समझा रहे हैं, तो आप उस चीज को क्या ग्रहण कर पा रहे हो या नहीं, उस चीज का अर्थ समझ पा रहे हो कि नहीं जो आप सुन रहे हो। पढ़ना, आपने जो पढ़ा है क्या वह अर्थपूर्ण ढंग से सही तरीके से, हैं? जैसे कुछ लोग बोलते हैं इस कान से सुना, इस कान से उड़ा दिया, उसका मतलब कोई नहीं होता कि सुन लिया। अब बोलना, क्या आपने जो पढ़ा है क्या वह बोल पा रहे हो या नहीं, हैं? अगर आप बोल पा रहे हो तो समझ जाओ आपने ग्रहण कुछ किया है। जैसे लिखना, जैसे आपने कुछ रटा, रट लिया, रट के अगर कहीं मंच पर खड़ा कर दो, क्लास में सामने खड़ा कर दो, क्या उस चीज को आप बोल पा रहे, अगर बोल पा रहे तो समझ जाओ कि आपने सही तरीके से उसको पढ़ा है, नहीं तो नहीं पढ़ा। लिखना का मतलब आप किस तरीके से, जैसे मतलब आप जैसा रटा वैसा वैसा लिखना नहीं, आप अपने तरीके से क्या उस चीज को लिख सकते हो। जैसे ऐसे ऐसे आपने रट लिया और वैसा का वैसा लिख दिया, उसका लिखना का मतलब नहीं होता। आपने कुछ अलग तरीके से अपने ढंग से कुछ लिख सकते हो, फॉर्मेट तरीके से, तो वह होता है लिखना। तो इस तरह से आप लोग इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करना, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को क्लास 10th और 11th और 12th में जो इंग्लिश में है ना, तो अधिक से अधिक आप लोगों को जानकारी मिलती रहेंगी। थैंक्स।